So what is entity relationship model? As I told you earlier, entity is what? Entity is objects that has the real existence in the world. Entities are of two type, tangible or intangible type. Tangible, it means that we can see or touch, and intangible that we cannot see. जैसे tangible मैंने बताया आप लोगों को, स्टूडेंट्स हो सकता है, एक टेबल हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, कॉलेज है. और इनटेंजिबल में जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है आप लोगों को, अकाउंट्स. क्लियर? जैसे कस्टमर इज अ टेंजिबल एंटिटी एंड अकाउंट इज योर intangible entity. Clear, girls? Customer. It is written in entity sets. Entity sets. Entity is an object either tangible or intangible about which we can store information in the database. Did you find that, Akansha? Yes, ma'am. So, tangible like customer and intangible like account. ठीक है, कस्टमर, अ पर्सन कैन बी अ कस्टमर, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं. उसे इंटेंजिबल, जैसे मैंने अकाउंट बताया, अकाउंट है बट वी कैन नॉट सी. क्लियर? अकाउंट यहाँ पे बोलने का मतलब है आपके बैंक अकाउंट से. क्लियर? Look at the diagram, that is the ER model diagram. Customer entity can be represented with the help of rectangles, and your oval ellipse shapes are used to define the attributes of an entity. Attributes जैसे मैंने आपको बताया था, characteristics, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हीं चीजों का वैल्यू वहां स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में. Like customer has the attributes customer ID, customer name, customer street and customer city. और सभी कस्टमर्स के क्या हैं, अलग अलग आईडी होंगे, नेम्स होगा, स्ट्रीट होगा, सिटी होगा. क्लियर? तो ये सब, इन्हीं सभी चीजों का वैल्यू आप क्या करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करते हैं. ठीक है? डायमंड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द relationship between the entity sets, and the lines are link between the attribute and the different entity. Clear? यहाँ हम term use कर रहे हैं entity sets या relationship sets. Entity sets, a similar type of entities are combined to form the entity set. Like जैसे आप student है, एक student आपका entity, लेकिन आप you are of similar type, तो आप क्या सेट क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट एंटिटी सेट क्रिएट कर रहे हैं. क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सेट की तरह स्पेसिफाई करते हैं. एंटिटी सेट्स, एंटिटीज आर ऑफ टू टाइप. यहाँ पे एक चीज देखिएगा, वीक एंटिटीज एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, वीक एंटिटी सेट्स एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स. वीक एंटिटी सेट्स आर दोज which do not have any primary key. Primary key is very important. क्यों? ताकि आप डिफरेंट एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सके. अगर प्राइमरी कीज नहीं होता है तो वहां पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी के साथ कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी. जैसे आप एक स्टूडेंट सेट है तो आपका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. जैसे आकांक्षा एक से ज्यादा हो सकता है हमारे पास नेम, तो वी कैन नॉट इजिली फाइंड आउट आकांक्षा किस आकांक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं. क्लियर? तो आपका रोल नंबर क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है. क्लियर? स्टूडेंट रोल नंबर. तो ऐसे एंटिटी सेट्स जिनमें प्राइमरी की हो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहलाते हैं. और जहां पे प्राइमरी की नहीं होता है वो वीक एंटिटी सेट कहलाता है. क्लियर? रिलेशनशिप इज व्हाट? रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमॉन्ग डिफरेंट एंटिटीज. जैसे यहाँ पे हमारा दो एंटिटीज है, कस्टमर एंड अकाउंट. इफ यू सीइंग योर एग्जांपल, customer and account are two different entity sets,
एंड इनके बीच में रिलेशनशिप क्या बनाया मैंने, डिपॉजिटर। कस्टमर क्या है, डिपॉजिट करता है अपने अकाउंट में, ठीक है। तो कस्टमर का भी अपना एट्रीब्यूट्स है, अकाउंट का भी अपना एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप को भी एट्रीब्यूट्स दिया है, दैट इज योर एक्सेस डेट। डिपॉजिटर का भी हमने क्या किया है, एट्रीब्यूट बनाया है, तो वो क्या है आपका एक्सेस डेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। सिंपली अगर इंटिटीज के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, यू आर स्पेसिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटिटीज, तो हम लोग उसको नाम देते हैं एट्रीब्यूट का। लेकिन अगर जब हम रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स को देते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो इट्स नॉट कंपल्सरी, बट इंटिटीज के एट्रीब्यूट्स आपको हमेशा ईआर डायग्राम में दिखाने हैं। क्लियर? लास्ट क्लास मैंने ये आपको बता दिया था। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक एट्रीब्यूट्स। The properties that characterize an entity is known as attribute. Simply, characteristics बोल सकते हैं, properties बोल सकते हैं, that defines the entity set and that we store in as information in our database is known as attributes. It is also referred as data item, data element, data field, or elementary item. For example, employee. Employee is what? Your entity set, and it has the properties or attributes like employee name, employee ID, employee address, employee social security number, employee annual salary, employee skill, etc. Clear? An attribute as used in ER model can be characterized by the following types. अब attributes के भी क्या हैं? There are several type of attributes और सभी को हम लोग different तरीके से represent करते हैं. First is your simple and composite attribute. First type of attribute is your simple and composite attribute. Simple attributes are those that we cannot divide into subparts. And composite attributes, on the other hand, can be divided into subparts. And look at the example. आपका name, student name is a composite attribute. अब यहाँ composite attribute कैसे हुआ? Name can be divided into first name, middle name and last name. होता है ना? Name can be divided into first name, last name and middle name. आप simply स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हैं या फील्ड आप बढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम करके। तो नेम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस और 3 सब पार्ट्स, इसलिए नेम क्या है आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है। एंड सिंपल एट्रीब्यूट इज योर रोल नंबर। क्लियर? रोल नंबर कैन नॉट बी फर्दर क्लासिफाइड। आप किसी भी तरह से उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं सब पार्ट्स में। Second type is the single valued or multi-valued attribute. As the name suggests, ऐसे attributes single valued attributes and multi single value attributes are those attributes which have only one values. That's why it is called single valued. Multi valued जहां पे उनके values एक से ज्यादा हो सकते हैं. Let's see the example. The attribute which has a set of which has a single value for a particular entity is called single value. Like your loan number, किसी भी कस्टमर का लोन नंबर एक सिंगल हो सकता है, उसमें आप मल्टीपल लोन्स नहीं दे सकते हैं. आप किसी भी बैंक में अगर आपने एक बार लोन ले रखा है तो आपको उस बैंक से दोबारा लोन तब तक नहीं मिलता है जब तक कि आप पहले वाला क्लियर नहीं कर सकते. इसलिए वहां पे क्या है, लोन एक ही है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू. मल्टीपल वैल्यू विच हैज द मल्टीपल number of values in particular attribute. Like your phone
फोन नंबर इज एन एट्रीब्यूट, और वहां पे हो सकता है 2-3 फोन नंबर हो किसी के पास भी. क्लियर? So that's why it is called multi-value. Third one is the derived attribute. Derived attributes are the attributes whose values related to the other attributes. Derived attributes ऐसे attributes होते हैं जिनकी values दूसरे attributes के values पे depend करती है या वहां से आपको derive की होती है. For example, your age. Age can be calculated with the help of date of birth. आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली दूसरे एज में वो वैल्यू इंटर्ड हो जाता है. क्लियर? तो वो क्या है? एज आपका एक एट्रीब्यूट है जिसको आपको स्टोर करना है, लेकिन उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? आपके डेट ऑफ बर्थ पे. आप जो भी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एज में डाल देगा. That's why age is what? Is a derived attribute. Clear, girls? Attribute समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. Next is the mapping cardinalities. Next topic is your mapping cardinalities. Mapping cardinalities or cardinality ratio express the number of entities to which another entities is associated. It means one entity is associated with another entities. इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैपिंग कार्डिनलिटीज बोलते हैं. One entity of an entity set is associated with one entity of another entity set. Clear? तो यहाँ पे mapping cardinality are most useful in describing the binary relationship set, although they can contribute to description of relationship sets that involve more than two entity sets. Mapping cardinalities are of 4 types. 1-to-1. It means one entity of an entity set is associated with only one entity of other entity set. जैसे हमारे पास 2 entity sets हैं, customer and account. अब इन दोनों के बीच में if you're talking about 1-to-1 relationship, it means one customer have only one account. Clear? One customer have only one account. That's it. 1-to-1. Next is 1-to-many. A customer have many accounts. Clear? Next is many-to-1. That is your vice versa. Many customer have only one account. वो पॉसिबल नहीं है. एक कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स का एक अकाउंट हो, ऐसा नहीं होता. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. एंड many-to-many relationship, like many entities of entity set 1 is associated with many entities of another entity set. Look at the diagram, girls. 1-to-1. Look at the diagram. An entity in A. ये क्या है पूरा? A is an entity set. A is an entity set. B is an entity set. A1, A2, A3, A4 are different entities. Clear? यहाँ एक सेट हमने बनाया है. A1, A2, A3, A4 are different entities of the same type, इसलिए वो सेट A में है. दूसरे साइड B सेट है जिसके अंदर B1, B2, B3, B4 है. 1-to-1, it means entity of A entity set is only associated with one entity of B entity set. A1 is associated with B1, A2 is associated with B2, A3 is associated with B3, A4 is associated with B4. Clear? Next, 1-to-many. An entity in A is associated with number of entities in B. Like, yeah, I have given the example A1, A2, A3. A1 is associated with B1 and B2. तो यहाँ पे ये क्या है? 1-to-many. An entity of A type is associated with two entities of B type. Clear? A2 is associated with B3 and B4.
A3 is associated with B5. क्लियर? अभी हम यहाँ पे A3 से A3 is only associated with B5, तो हम A3 से B4 में नहीं कर सकते हैं, ठीक है? A3 को we cannot associated with B4. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपका B4 is associated with A2 and A3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Many to one relationship होगा, तो यहां से हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? वन टू मेनी. क्लियर? इसीलिए मैंने वहां पे दूसरा लाइन ड्रॉ नहीं किया है. समझ में आया? नेक्स्ट इज द मेनी टू वन, जस्ट अपोजिट ऑफ योर वन टू मेनी. यहाँ पे देखिए मेनी किधर है? मेनी इज योर ए साइड एंड दैट इज एसोसिएटेड विथ बी. A1 A2 2 हो गया, and that are only associated with B1. A3 is associated with B2. A4 and A5 is associated with B3. Last one is the many to many. Number of entities of A type is associated with any number of entities of B type. That's why A1, A2 is associated with B1 and B2. A1 is also associated with B2. A3 is associated with B3 and B4. तो यहाँ पे restriction नहीं है. An entity is associated with any number of entities in B. Clear? And from both of the side. That is your mapping cardinalities. It means how an entity of A type is associated with entities of B type. Clear? जैसे आप लोग क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट है और मैं एक टीचर, तो यहाँ पे क्या है? वन टू मेनी रिलेशनशिप है, ठीक है? टीचर स्टूडेंट वन टू मेनी रिलेशनशिप. अगर मैं डिपार्टमेंट में जाती हूँ तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे भी मेरा, अगर टीचर से स्टूडेंट डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आई एम एसोसिएटेड विथ IT, विथ BBA, विथ FD, तो वहां पे भी क्या है मेरा? वन टू मेनी रिलेशनशिप है. अगर स्टूडेंट से डिपार्टमेंट का देखेंगे तो आप IT डिपार्टमेंट से भी एसोसिएटेड है. यू कैन ऑल्सो गो टू द फिजिक्स डिपार्टमेंट, आप वहां पे भी जा रहे हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जा रहे हैं, आप मैथ्स डिपार्टमेंट में भी जा रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे वहां से? स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वन टू मेनी, और स्टूडेंट और डिपार्टमेंट में भी जाएंगे तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है. क्लियर? So this is the mapping cardinalities.